जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों ज़रा बताइएगा क्या आपको ऑडियो क्लियर आ रही है? एक आध दोस्त जो है ना वो ज़रा क्लियर कर दे मैसेज करके कि ऑडियो क्लियर आ रही है। मुर्तज़ा आशिक भाई अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़कार हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, अफजल भट्ट अस्सलाम वालेकुम, हिरोडे चौधरी कैसे हो, क्या हाल चाल है भाईजान? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मुर्तज़ा आशिक जी माशाल्लाह। मुआज़ अली भाई अस्सलाम वालेकुम फ्राम सऊदी अरेबिया। मलक क़याम अस्सलाम वालेकुम फ्राम न्यूयॉर्क। हरीडे चौधरी साहब, ज़िशान अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अफजल भाई नींद ही नहीं आ रही, 3 छुट्टियाँ ज़िशान अहमद भाई, अफजल भाई, जायद अब्बासी साहब वालेकुम सलाम। ज़िशान भाई क्लियर है, थैंक यू। फवाद अफरीदी भाई कैसे आप हमारे चाचा होते, खुदा आपको खुश रखे, थैंक यू जी। मुर्तज़ा भाई क्या हाल है? अफजल भाई जी जी, मुबारक अल बलोची अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाहिद अब्बासी साहब आवाज़ कम है। हाँ जी अब्बासी साहब, अब आवाज़ ठीक होगी उम्मीद है। जुल्फ़कार भाई, जाहिद अब्बासी आपको मेरा बहुत अच्छा लगता है। मुर्तज़ा आशिक भाई, राना बिलाल हुसैन साहब माशाल्लाह जी, मलक ख़यान साहब जी जी सब ठीक है माशाल्लाह जी। अच्छा दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो टॉपिक है कि अच्छा ब्रीडर कबूतर, चैम्पियन कबूतर, उसकी आँख का डायल क्या होता है। ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत मुतनाज़े पॉइंट भी है। अब जो सियालकोटी वाले दोस्त जिनके पास सियालकोटी कबूतर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आज का ये मतलब नहीं है कि सियालकोटी अच्छे हैं या बुरे हैं, ये कतन कंसेप्ट नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज का जो कंसेप्ट है, मैंने आज का जो पॉइंट रखा है कि जो डायल है वो किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बाज़ होता क्या है कि मैंने करने होते हैं डिफरेंट असातिज़ा कराम के इंटरव्यू, तो उसमें मुतज़ाद बयानात होते हैं। मतलब मुतज़ाद बयानात कैसे होते हैं? जो भी दोस्त इंटरव्यू करता है उसके सामने हर तरह की राय आती है, अच्छे कबूतर के मुतालिक, बुरे कबूतर के मुतालिक, या फिर अच्छे कबूतर का डायल जो है ना वो नॉर्मल कबूतर का डायल, ये सब जो है ना वो एक जैसे पॉइंट नहीं हो सकते। डायल कैसा होता है आज हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें वीडियो को, क्योंकि मैं बगैर नोटिफिकेशन के जो है ना वो आज लाइव आया हूँ और नोटिस नहीं दिया, स्टेटस नहीं लगाया, पोस्ट नहीं लगाई, इसलिए काइंडली ज़रा शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा शानदार और जानदार टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी कबूतरबाजी के अंदर बहुत अहमियत रखता है। आज आँख का जो डायल है उसको डिस्कस करेंगे पूरी, तकरीबन आँख का रिंचिंग की तरफ नहीं मैं जाने लगा, आज सिर्फ डायल की बात करेंगे। अब बात डायल की करनी है तो जो है ना वो ये भी डिस्कशन पूरी अच्छी और मज़े की होगी आज। और इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, काइंडली सभी दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सकें। जो नए शौकीन परवर हजरात है, कबूतर परवर हजरात है, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम वीडियो है दोस्तों। इंतहा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज तक कभी किसी ने इसके ऊपर ना बात की है और ना कोई बात करता है। जिसको पता है वो बताता नहीं, जिनको पता है जिनको पता नहीं वो बोलते नहीं। इसलिए बेहतर है कि इस टॉपिक के ऊपर आज जितने दोस्त शामिल हो जाएं उतने ही बेहतर है। काइंडली आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है आज कि आप जो है ना वो फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। इससे पहले दोस्तों, पहले 10-15 मिनट आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग माजरत चाहता हूँ, आप लोगों के अगर कोई सवालात है कबूतरों के बीमारी के मुतालिक, आजकल बाजियाँ चल रही है इसके हवाले से, तो आप वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है। हसीब खान साहब, इमरान भट्ट साहब वालेकुम सलाम, चौधरी बिलाल साहब थैंक यू, हसीब खान साहब, सरफराज अहमद हंजरा साहब वालेकुम सलाम, सरफराज भाई थैंक यू, मेहताब खान साहब अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम सलाम, मैं बांग्लादेश से देख रहा हूँ आपको, थैंक यू। बलोच भाई जी भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मोमी बरवाना साहब क्या हाल है मेरे भाई का? वालेकुम सलाम। हसीब खान साहब थैंक यू। इमरान भट्ट साहब, उस्ताद जी कबूतरों की आंख बहुत ख़राब है। इमरान भट्ट साहब बड़ी दफ़ा बताता हूँ, ऑफलाबिट गोली है, मेरी बात को सुन के नोट कर लिया करें। जो मेरा आजमूदा फार्मूला था वही आप लोगों के साथ डिस्कस करना होता है, जो मैंने इस्तेमाल नहीं किया होता कभी आप लोगों के साथ डिस्कस भी नहीं किया।
इसलिए ऑफ्लाबिड OFLOBID ऑफ्लाबिड गोली होती है, 200 mg वाली लेनी है। उसको आधा करके जो है ना वो कबूतर को रात को देना है। रात को 8 बजे के करीब ऊपर से 5 से 10 cc आम टूटी का या नलके का जो पानी है वो दे दीजिएगा। नबी खान साहब, मोहम्मद यासर भाई, जायद अब्बासी साहब, मोहम्मद अदरीस अवान साहब, वालेकुम सलाम। सर जी वो बच्चा उड़ रहा है? नहीं भाई अब्बासी, वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया था। बाबू राव साहब कैसे हैं मेरी जान? मैं बाबू साहब ठीक हूँ, आप सुनाएं? नबी खान साहब गुड। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप वो पूछ लें, फिर मैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ जाऊँगा। और दोस्तों बस पीछे रमज़ान गुजरा है और आप लोगों से बहुत कम मुलाकातें थी। इंशाल्लाह अब रूटीन के साथ लाइव जो है ना वो आया करूँगा। रूटीन के साथ जैसे अज़ाज़ा कराम से मुलाकात होती है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो रात को जैसे आप लोगों से मैं स्पेशल मुलाकात किया करता था लाइव आके, वो इंशाल्लाह जो है ना वो अब रूटीन के साथ ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अब शुरू क्या हो जाएगा, क्या हो चुका है, आज से ही जो है ना वो शुरू हो चुका है। तो काइंडली ज़रा दोस्तों शेयर करें। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मौसम भी तब्दील हो रहा है, बाजिया शाजिया पे चलिए। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो काइंडली पूछ लें, वरना मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कबूतरों के डायल के मुतालिक। बड़ा इम्पॉर्टेंट बड़ा अहम जो है ना वो टॉपिक है ये। डायल के ऊपर कोई भी नहीं बताता। जो आँख की बनावट होती है बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, बेइंतहा इम्पॉर्टेंट होती है आँख का जो डायल है, ठीक है। और इसमें बात पता है क्या है कि मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। मुतज़ाद आरा कैसे मैं कहूँगा, क्योंकि अक्सर असातिज़ा कराम कहते हैं कि डायल जो है ना वो आँख खुली नहीं होनी चाहिए, आँख बंद होनी चाहिए, आँख का डायल इस तरह का होना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। राजद वलीद साहब वालेकुम सलाम। भाई जी, भाई जब कबूतर उड़ के आता है तो उसे कैसे संभालते हैं? भाईजान बेशुमार वीडियो इसके ऊपर मैंने तो पिछले पूरा महीना ही इसी के ऊपर लगाया है। कबूतरबाजी के राज़ो रमूज़ का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे जाएं, लिखिए कबूतरबाजी का राज़ो रमूज़, तो वहाँ पे आपके जाल है कबूतर के संभाल के मुतालिक मैंने बेशुमार वीडियो बनाई है। और पिछला पूरे का पूरा महीना रमज़ान में भी, रमज़ान से पहले भी इसी टॉपिक के ऊपर मैं रहा हूँ। जिन असातिज़ा कराम से मैंने बात किया उनसे यही भी पूछा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो जो बातें होती रही हैं वो सारे डिस्कशन कबूतरबाजी के राज़ो रमूज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे जाके विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। कोई अच्छा सा तरीका बता दो सर जी। मोहम्मद अदरीस सानू भी दसो जी डायल कैसे के बारे में। सर जी कर दें अफगान साहब, डायल दी गल्लां करने हैं, कोई अच्छा सा तरीका बता दो सर जी। आतिफ अली भाई अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसान साहब, उस्ताद जी झोला बहुत हो रहा है। हसान भाई मैंने ना 2 महीने पहले लकवे झोले के ऊपर एक वीडियो डाल दी थी कबूतरबाजी के राज़ो रमूज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा मोहम्मद हसान भाई, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वरना आप कबूतरबाजी के राज़ो रमूज़ का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे चले जाएं और जाके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा आपको वो वीडियो देखने से। जी बाबू भाई, फार्मूला तो मैं कोई नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता क्योंकि अक्सर व बेशतर होता क्या है कि हर जगह, हर शहर, हर इलाके का, हर कस्बे का अपना अपना मौसम होता है। उस मौसम के हिसाब से कबूतरों को दाना पानी किया जाता है। और दाना पानी मैं इसी वजह से बहुत कम बताता हूँ क्योंकि हर इलाके का टेम्परेचर अपना, हर इलाके की ह्यूमिडिटी अपनी, हवा में जो नमी है वो अपनी होती है, इसलिए उसी हिसाब से जो है ना वो दाना पानी होता है। ये नहीं होता कि मैं लाहौर में बैठा हुआ आपको यहाँ से दाना पानी बना के भेज दूँ, जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जा रहा है, वो सियालकोट भी जा रहा है, वो फ़लानी जगह पे भी जा रहा है, ऐसा नहीं होता। मौसम के हिसाब से दाना पानी होता है, इसलिए कोशिश किया करें कि दाना पानी के ऊपर रिलाए कम और अच्छे कबूतर बनाने की कोशिश किया करें, जो मेरा अपना मोटो है इंशाल्लाह। थैंक यू शिव भाई। अच्छा दोस्तों, अब लगता है आप लोगों के सवालात ना होने के बराबर है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो कबूतर की आँख या डायल के मुतालिक होता है। अच्छा दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए ओवरऑल हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 ही ब्लड लाइन चलती हैं, या तो कसूरी या तो सियालकोट। अब इन दोनों कबूतरों की जो ब्लड लाइन है उस हिसाब से आँख का डायल होता है। अब अगर हम कसूरी कबूतरों की आँख का डायल करें, डायल को देखें तो उनकी आंखें खुली होती हैं, और जो कसूरी सियालकोटी दोस्त होते हैं जिनके पास सियालकोटी कबूतर है, अच्छी परफॉर्मेंस जिन्होंने दी होती है, उन्होंने उसी बात की वो जो है ना वो पकड़ के बैठे होते हैं।
तो अब होता क्या है कि अगर हम अच्छे कबूतर की शनाख्त और परख की तरफ जाते हैं, जी काश भाई अस्सलाम वालेकुम, अच्छे कबूतर की पहचान और परख के मुतालिक जाते हैं तो सबसे पहले हम कबूतर पकड़ते, हाथ में पकड़ा और आँख के तरफ सबसे पहले हमारा झुकाव जाता है, यानी कि हमने सबसे पहले आँख ही देखनी होती है। तो जब हम आँख की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली नज़र आँख के डायल के ऊपर होनी चाहिए कि आँख का डायल है कैसा। माजरत चाहता हूँ बाबू राव, आप कसूर से हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, कसूर तो भरा पड़ा है उस्तादियों से, मैं भी तो वहीं का शागिर्द हूँ। अनवारुल हक चौधरी साहब सलाम अलैकुम, मुशाहिद काज़मी साहब सलाम जी। अगर एक कबूतर जिसका डायल ख़राब है और लेकिन बाकी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं तो क्या उस अब पहले नंबर पे तो बात यह है, ख़राब डायल कहते किसे है? मुशाहिद काज़मी साहब, किसी कबूतर की कोई आँख का डायल ख़राब नहीं होता। अब बेसिकली डिस्कशन जो आज है वो डायल होना कैसा चाहिए, ठीक है। अब आजकल जो दोस्त लगे हुए हैं ना, मतलब रूटीन में जो मुझे मैसेजेस आते हैं, अक्सर मैं ना कोई किसी कबूतर की वीडियो या आँख अपलोड जब करता हूँ, कुछ दोस्तों की ये कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाईजान इसकी आँख का डायल बहुत ख़राब है, किसी के कमेंट्स आ रहे होते हैं ये अच्छा डायल है। अब दो ही सूरतें हैं, या तो उनको पता नहीं, तो या उन्हें पता है तो उन्होंने एक ही ब्लड लाइन जो है ना वो देखी हुई है, दूसरी ब्लड लाइन नहीं देखी हुई। जी वालेकुम सलाम काशिम मलंग साहब, क्या हाल है आपके? तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब दोस्तों कसूर की बात करें तो कसूर के अंदर जितनी भी ब्लड लाइन है उनकी आंखें खुली हैं। अब अगर हम बात करें कि कसूरी कबूतरों की, कमगर देख लें, ब्लॉक वाले डायल में नहीं है। ब्लॉक वाला डायल जो आंख पूरी ऐसे घेरे हुए होता है, नहीं है। डब वाले पूरी ब्लॉक आंख में नहीं है। मिस्त्रियों वाले कबूतर पूरी ब्लॉक आंख में नहीं है, नहीं है। परफॉर्मेंस देख लें कमगरों की, डब वालों की, टेडियों की, इनके आंख वो पूरे ऐसे जो आंख के अंदर धंसी हुई डायल पूरे का पूरा ऐसे कंट्रोल में हो, वो ऐसी जो है ना वो आँख किसी भी ब्लड लाइन की नहीं है। टिप्पू मलिक साहब, अच्छा कबूतर कैसा होता है? टिप्पू साहब आज सिर्फ डायल की बात करनी है, डायल के ऊपर कोई सवाल हुआ तो वो पूछिएगा। मोहम्मद एहसान भाई जी व्हाट्सअप आपको किया था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, खाली ओके लिख दिया था, इसलिए आज फिर पूछ रहा हूँ। भाईजान दोबारा मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको लाइव से फ़ारुग होने के बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको लिंक सेंड कर दूँगा। शाहिद इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम, बरकतुल्लाह, कमगरों से ज़ीरे भी निकलते हैं भाईजान, लेकिन जोड़ा गलत लगने की वजह से, ठीक है। अब अगर बात करें राउंडेड डायल की, राउंडेड डायल मैं उसे कहता हूँ जो बिल्कुल आँख को पूरा घेरे होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, ये मैंने बात कर ली कसूर की यही नस्लें हैं, कसूर की यही नस्लें हैं। अब इसमें फ़िरोज़बिरी भी ऐड कर ले तो भी खुद बड़े डायल के हैं, बांके शामिल करें वो भी बड़े डायल के हैं, रामपुरी कबूतरों को शामिल कर ले वो भी बड़े डायल के हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड पे, जो हमारे सियालकोटी कबूतर, पाकिस्तान के कबूतर, हमारे कबूतर, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त है, हमारे सियालकोटी कबूतर भी और कसूरी कबूतर भी पाकिस्तान के कबूतर हैं। इन्हीं कबूतरों की वजह से जो है ना वो पूरी दुनिया में नाम बना है पाकिस्तान का। तो बुरा कबूतर कोई भी नहीं। हम करते क्या है कि हम अपने हिसाब से जब कबूतर को ढालने की कोशिश करते हैं तब कबूतर में उतार चढ़ाव आता है, कबूतर की आँख ख़राब होती है। अब फ़र्ज़ कर ले सियालकोटी कबूतरों की बात कर ले, बटेरिया कबूतरों की बात करते हैं, चूहे कबूतरों की बात करते हैं, 35 वाले कबूतरों की बात करते हैं, या फिर जो सफ़ेद कबूतर हैं, क्या उन्हें कहते हैं भला, वैशी कबूतर, उनकी बात करके देख ले। इन सब कबूतरों के डायल राउंडेड हैं, बंद डायल हैं, यानी कि आँख पूरी की पूरी आँख जो है ना वो डायल के अंदर जो है ना वो घिरी पड़ी होती है। जो सियालकोटी ब्लड लाइन है वो राउंडेड है। इसी तरह जो खुली आँख वाले होते हैं वो कसूरी कबूतर होते हैं। दोनों अपनी जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, दोनों के अंदर जो जो क्वालिटीज़ मौजूद होती है वो सारी उसी हिसाब से परफॉर्म करते हैं। दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, हमेशा जो डायल है ना वो नस्ल के हिसाब से होता है। कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि सियालकोटी कबूतर की आँख खुली नहीं होगी,
कसूरी कबूतर की आंख राउंडेड डायल नहीं होगी, बहुत कम होगा, रेयर होगा। अगर उसके पीछे जो अच्छा रिसर्चर है, जो कबूतरबाजी को जानता है अच्छे तरीके के साथ, वो उसको डायल कंट्रोल कर सकता है। अब जोड़ा जब हम लगाते हैं, नर मादा की जो आंख होती है उसके हिसाब से हमने देखना होता है, पॉइंट पूरे देखने होते हैं। अब अमूमन होता क्या है कि हम जब जोड़ा लगाते हैं कि भाई ये नहीं है हमारा बड़ा अच्छा उड़ा हुआ कबूतर है, ये हमारी बड़ी अच्छी उड़ी हुई कबूतरी है, दोनों को लगा दो। ना हमने उसकी पर देखे, ना हम उसकी आंख देखी, ना हम उसकी हड्डी देखी, ना हम उसके पंजे देखे, ना उसकी चूंच देखी, ना इसकी आंख देखी, जोड़ा लगा दिया, हमारा अच्छा उड़ा हुआ, चाहे वो कसूरी है चाहे वो सियालकोटी है, जोड़ा लगा दिया। आगे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये तो मालिक को भी नहीं पता होता। जिसने ये देख के लगाया था भाईजान ये मेरा बड़ा अच्छा उड़ा हुआ जोड़ा होता है। अब रूटीन में कसूरी कबूतर, रूटीन में 110% है। कसूरी कबूतर जो है बचपन में 10 परों के अंदर ना उड़ाया जाए तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वो हल्की परफॉर्मेंस ही देते हैं, जबकि सियालकोटी कबूतर इस चीज़ के बरक्स उड़ जाते हैं। तो बात जब मैं डायल की कर रहा हूँ तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा, अच्छे कबूतर की परख और पहचान के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस ब्लड लाइन के अंदर कौन सी खूबी और कौन सी खामी पाई जाती थी, तो ये हमें पता चल सकेगा। नवारुल भाई डायल के साथ साथ पलक भी डिस्कस करें। भजन वो डायल के साथ बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो डिस्कस करनी है मैंने। अभी अपने टॉपिक पे हूँ, इंशाल्लाह आज अपने टॉपिक पे ही बात करूँगा जितनी देर लाइव रहा। हसीब खान साहब, नदीम भाई मैं इंडिया से हूँ, मुझे टेडी कबूतर कहाँ से और कैसे मिलेंगे? हसीब भाई मिल जाएंगे, अब तो बड़े दोस्त जो है ना इंडिया में कबूतर भेज भी रहे हैं। टीपू मलिक साहब भाई मैंने भी कुछ पूछा है, भाईजान मैसेज कर दें। शाहिद इकबाल साहब वालेकुम सलाम। नवाब हरब तीम साहब वालेकुम सलाम, क्या हाल है नवाब साहब? नदीम खान संजरानी वालेकुम सलाम। नदीम भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है? अच्छा दोस्तों, तो बात कर रहे थे मैं डायल की। अब इसको ना एक चीज़ याद रख लीजिएगा, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जिन कबूतरों की आंख का डायल खुला होगा, जिन कबूतरों की आंख का डायल खुला होगा उनकी आंख के नीचे जो पलक है, एक बारीक पलक जो जिसे तीसरी पलक मैं कहता हूँ, वो बारीक पलक बड़े अच्छे तरीके के साथ काम करेगी। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे गौर तलब है, अब जिनका राउंडेड डायल होगा, जैसे मैंने सियालकोटियों का बताया, जिनका डायल बिल्कुल आंख के अंदर फंसा होता है, उनकी वो तीसरी पलक बहुत कम होती है। अब यहाँ पे रुकें थोड़ी देर के लिए और थोड़ा सा एक पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। सारे असतिज़ा कराम कहते हैं भाईजान वो आखिरी जो रिंग होता है, जिसे ग्रे कहते हैं, किसी का बारीक होता है, किसी का मोटा होता है, उसका काम क्या होता है? हेल्थ रिंग होता है, वो बेसिकली आँख की सफाई करता है। अगर आँख की सफाई वो करता है तो उसके ऊपर जो बारीक पलक है उसका क्या काम होता है? कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। जिन कबूतरों में वो आखिरी रिंग जो मौजूद होता है, जिसे हम ग्रे कहते हैं, अच्छा होता है, जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ये आखिरी रिंग की बात करो। कौन से रिंग की बात करो? आखिरी रिंग की। ठीक है, आखिरी रिंग की बात करो। अब आखिरी रिंग का काम भी सफाई करना होता है। अब उसके ऊपर अगर पलक आ जाए बारीक, तो वो सफाई ज़्यादा तेज़ी के साथ आँख की करता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये कबूतर अपने घर का बेहद पाबंद होगा, और जब तक वो खुली आंख नहीं होगी वो तीसरी पलक नहीं बनेगी। इसी तरह अब डायल की तरफ आ जाए, जिनका राउंडी डायल होता है बिल्कुल कंट्रोल, उनकी तीसरी पलक बहुत कम होती है। अगर राउंडी डायल होगा आँख का, तो तीसरी पलक कम ऑटोमेटिकली ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अब बेसिकली होता क्या है कि जिन दोस्तों के पास सियालकोटी कबूतर है, उन कबूतरों की आंखें राउंडेड होती हैं, तो उन्हें बंद डायल पसंद होगा। जिनके पास कसूरी ब्लड लाइन है, उनकी आंखें थोड़ी सी खुली होंगी, वसी जिसे आंखें कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वसी आंखें इन कबूतरों की, तो उनकी आंखें भी उतनी वसी होंगी और उनका जो तीसरी पलक होगी वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट और अच्छे तरीके से वर्क करेगी। अब देखिएगा, कबूतरों को पकड़ के देखिएगा, जब कबूतर पलक झपकता है उसके ऊपर ना यहाँ पे ऐसे करके हाथ रखिएगा, वो नीचे से तीसरी पलक आपको नज़र आएगी। जिन कबूतरों की ग्रे होगी वो उतनी अच्छी होगी, जिन कबूतरों की जितनी ग्रे होगी उतनी अच्छी होगी।
ग्रे रिंग और ग्रे पलक का रंग सेम होना बड़ा अच्छा है, अच्छे कबूतर की निशानी है और ये अच्छे डायल से बनती है। अब अगर हम कसूरी कबूतर पकड़ रहे हैं तो हमें पता होता है कि कसूरी कबूतर कौन सा है। अगर हम सियालकोटी कबूतर पकड़ के बात कर रहे हैं, कबूतर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सियालकोटी कबूतर हमने पकड़ा है इसकी क्या पहचान है, क्या फ़र्क है, इसका डायल कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने इब्तदा में ही आप लोगों को बता दिया था कि जो राउंडेड या फिर बिल्कुल क्लोज डायल जिसे कहते हैं, बिल्कुल आँख जैसे ऐसे आँख के अंदर फंसी होती है, छोटी आँख है जिसे कहते हैं, जिन्हें छोटी आंखें कहते हैं अक्सर दोस्त, तो उनका डायल भी जितना फंसा होगा उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे कम नज़र आएगा। जितना वसी डायल होगा उसकी पलकें भी तीसरी बनेगी। तीसरी पलक बनने के साथ होगा क्या कि वो जो आँख की सफाई का अमल है उतनी तेज़ी के साथ शामिल होगा और वो कबूतर दाएं बाएं ऊपर नीचे से, जिसकी आँख ऐसे बाहर उमड़ी होगी, बाहर की तरफ निकली होगी उकाब की तरह, जिस कबूतर की आंख बाहर निकली होगी वही कबूतर अच्छा होगा और उसी कबूतर की आंख बाहर निकलती है जिसका आंख थोड़ी सी वसी होती है। अब ये आप लोगों ने फैसला करना है, आपके पास सियालकोटी कबूतर है तो उसका डायल क्लोज्ड होगा, ठीक है, वो गहराई नहीं पकड़ेगा। जिन कबूतरों की आंखें खुली होंगी वो गहराई भी पकड़ेंगे, बड़ी तेज़ होंगे, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों बात करते हैं डायल की, तो डायल में मकसद क्या होता है कबूतर की आंख का, मकसद क्या होता है कबूतर की आंख का, बेसिकली डायल का। अब डायल का काम क्या होता है, कबूतर को कंट्रोल करना, ठीक है। अब जितना डायल जैसे अक्सर दोस्त कहते हैं, मेरे बेशुमार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेशुमार दोस्तों ने जो है ना वो मेरे इंटरव्यूज़ में भी कहा हुआ है कि जो राउंडेड डायल होता है जिसे हम क्लोज डायल कहते हैं वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी बेस क्या थी, उनके पीछे उनके पास कबूतर कौन से थे, सियालकोटी। जबकि कसूरी लोग ये बात नहीं करेंगे क्योंकि उन तमाम ब्लड लाइन की, जैसे मैंने बताया 3 ही ब्लड लाइन है कसूर में, कमगर कबूतर हैं, डब वाले और टैडी कबूतर हैं। बाद में मिस्त्रियों वाले अब तकरीबन नापैद हो चुके हैं कबूतर, बहुत कम लोगों के पास है। अब इसी तरह जिन कबूतरों की आंख का राउंड डायल होगा, मतलब कंट्रोल या गोल डायल होगा, उन कबूतरों में डेफिनेटली पर कौन सा होगा, सियालकोटी पर होगा। जिनकी आंखें बड़ी होंगी डेफिनेटली वो कसूरी पर होगा। तो यही फ़र्क है। इसी बात को समझने की कोशिश करें कि अगर हम कबूतर देख रहे हो कसूरी, तो आँख का डायल जो है ना वो हम उसका तलाश करें कि वो बिल्कुल राउंडेड होगा, तो वो हम ऐसे असली कबूतर की पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर हम कबूतर देख रहे हो सियालकोटी, सियालकोटी एक स्पेसिफिक हमारी ब्लड लाइन है ना पाकिस्तान की, अगर हम देख रहे हो कबूतर सियालकोटी तो उसका डायल बड़ा होगा, तो उसके पीछे कौन सा कबूतर आ जाएगा, डेफिनेटली कसूरी, क्रास में है वो कबूतर, डेफिनेटली वो क्रास में है कबूतर। तो इसलिए डायल की बड़ी अहमियत है, लेकिन डायल जो होता है वो ब्लड लाइन के हिसाब से होता है। हर कबूतर का डायल का, हर नस्ल का डायल का राउंडेड या जैसे कवर्ड आँख को किए हुए होता है, जो पूरा बंद डायल होता है, वो हर नस्ल का नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और डायल बड़ी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, 110%। कोई इस बात से अग्री हो या ना हो। जी नदीम खान संजरान साहब, वालेकुम सलाम भाई। माजिद आरिफ भाई, इस्लाम ब्रदर वाचिंग यू फ्राम इंग्लैंड, थैंक यू। नवाब भाई, नाजिम अली, थीम साहब, नदीम खान संजरानी भाई, कबूतरी अंडा नहीं दे, अच्छा जी, बताता हूँ इसका भी कोई सोल्यूशन आपको, अंडे का भी। अनवर अली भाई, राज रोहित यादव, उस्ताद जी मेरे कबूतर उड़ान वाले उसका तीतली झड़ रहे हैं, प्लीज़ क्या करें। यादव साहब समझ नहीं है, दोबारा मैसेज कर रहे हैं। रफ़ाकत गुज्जर साहब, अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम। जुल्फ़ार रहमान साहब, भाई कोई और काम नहीं, सियालकोटी इससे बेस्ट, बाकी सब बकवास है। जुल्फ़ार भाई अपनी अपनी पहचान होते हैं, कबूतर सारे पाकिस्तान के, किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहते। ये उस्ताद या मालिक जो होते हैं वो उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं अपनी पहचान और परख के मुताबिक। अब अगर फ़र्ज़ करें आप कबूतर सियालकोटी देख रहे हैं और
और निशानियाँ आप कसूरी कबूतरों की तलाश करें तो अच्छे कबूतर की पहचान नहीं कर पाएंगे। कसूरी कबूतरों का फ़र्क होता है, सियालकोटी कबूतरों में भी फ़र्क होता है। जी उस्ताद गोशी साहब क्या हाल है आपका? जुल्फ़कार अवान साहब सियालकोटी कबूतर से भी आगे हैं। जी जुल्फ़कार साहब अपनी अपनी पहचान और मर्ज़ी होती है। आगा जी सर खरगोश आंखों वाले कबूतरों पर ज़रा रोशनी डालें, ये कौन सी ब्रीड है, इनके जड़े अमजद कौन सी ब्रीड हैं? नहीं बोलना चाहता, नहीं बोलना चाहता। शहजाद करीम साहब वालेकुम सलाम। इफ्तिखार अहमद अलवी साहब, नदीम साहब क्या हाल हैं? इफ्तिखार भाई मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक था डायल के ऊपर कि जो हमने बताया, मैंने जो ख़ास तौर पे आप लोगों को बताया कि जो डायल होता है वो कबूतर की आँख की सफाई में बड़ी मुआवनत करता है, कबूतर को देखने में बड़ा मुआवन होता है। ठीक है, तो इसलिए डायल की मैंने खुल के सारी खूबियाँ नहीं बताई क्योंकि इख्तलाफ बहुत बड़ा हो जाना था, तो इसलिए मैंने को थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया जो अच्छे कबूतर का जो डायल है वो किस तरह का होना चाहिए। डायल नॉर्मल ही अच्छा होता है, ना ज़्यादा खुला और ना ही ज़्यादा क्लोज्ड। मेरे आज के टॉपिक का जो लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है, वो डायल नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत खुला ना बहुत बंद। उसकी वजह पता है क्या है? अगर आँख का डायल बहुत ज़्यादा खुला होगा तो उसमें ज़र्रात बहुत ज़्यादा जाएंगे जो तकलीफ़ देंगे कबूतर को। अगर डायल बिल्कुल बंद होगा तो कबूतर की आँख की सफाई करने में कुदरती तौर पर कबूतर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरे आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का लुब्बे लुबाब यही था कि कबूतर की आँख का डायल दरमियाना होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा। और इंशाल्लाह जल्दी इस टॉपिक को मैं इशू बना के इंशाल्लाह चंद एक असातिज़ा कराम से इसके ऊपर राय भी लेने जा रहा हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक के ऊपर, मेरे साथ रहिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, इंशाल्लाह बफज़ल ताला अब आगे से जो रूटीन थी, पहले भी रमज़ान से पहले कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू हुआ करती थी, अब रहा करेगी इंशाल्लाह। माजिद अली भाई फिर टॉपिक से हट जाएंगे, आज बात डायल किया, कल या परसों फिर इंशाल्लाह दोबारा लाइव आता हूँ। अब रूटीन में हर दूसरे दिन आप लोगों से मुलाकात हुआ करेगी इंशाल्लाह बफज़ल ताला। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। और दोस्तों स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल, मेरा नहीं आपका चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल या परसों दोबारा आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।